आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इससे संबद्ध गुटों पर प्रतिबंध लगाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 3 महीने के लिए बढ़ाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि बढ़ाई गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके सहयोगियों और इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तुरंत प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी और इससे संबद्ध रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और केरल के रिहैब फाउंडेशन जैसे गुट देश में आतंकी हिंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार का यह मानना है कि यदि पीएफआई और इससे जुड़े गुटों की गैर कानूनी गतिविधियां तुरंत पाबंदी नहीं लगाई गई तो ये देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने में अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेंगे। ये सभी गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाकर देश विरोधी भावनाओं को भड़काने की दिशा में कार्य करेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर कई राज्यों में छापे मारे थे। इस सिलसिले में पीएफआई के कई कथित नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। केंद्र सरकार ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इस परियोजना पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तीनों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम 2 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक और 3 महीने के लिए बढ़ाने को स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस पर अगले 3 महीनों में 44,762 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक इस योजना के तहत लगभग 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश भर में इस योजना के लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं। इसे अप्रैल 2020 से लागू किया जा रहा है। आयुक्त निःशक्तजन संदीप रजक ने कलेक्टर्स को भेजे पत्र में कहा है कि थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल रक्त विकार से पीड़ित दिव्यांगजनों को रक्त और उपचार की सुविधा के लिए जिले के प्रत्येक शासकीय चिकित्सालय में 5 से 10 बेड का अतिरिक्त वार्ड बनवाए। श्री रजक ने सभी कलेक्टर्स से कार्रवाई कर 1 माह में जानकारी देने को कहा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव 30 सितंबर को मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के स्वर्ण जयंती समारोह का समापन करेंगे। मंत्री डॉक्टर यादव विक्रम विश्वविद्यालय के मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के पुस्तक बिक्री केंद्र का उद्घाटन करेंगे। बिक्री केंद्र देश के किसी भी विश्वविद्यालय में अकादमी द्वारा स्थापित अपने ढंग का प्रथम पुस्तक विक्रय केंद्र होगा। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पर प्रतिवर्ष 12,852 रुपए खर्च होंगे। अब से कुछ ही देर में इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान और अलंकरण समारोह में संगीत क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अलंकरण समारोह में वर्ष 2019 का सम्मान पार्श्व गायन के लिए शैलेंद्र सिंह, वर्ष 2020 का सम्मान संगीत निर्देशन के लिए आनंद मिलिंद को और 2021 का सम्मान पार्श्व गायन के लिए कुमार शानू को दिया जा रहा है। अलंकरण समारोह में आयोजित संगीत संध्या में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक प्रस्तुति देंगी। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवाचार करते हुए भोपाल के पारेषण नेटवर्क को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए प्रदेश का दूसरा और भोपाल का पहला गैस इंसुलेटेड स्विच गियर अप सब स्टेशन जीआईएस का निर्माण पूरा कर लिया है। करीब 38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भोपाल की घनी आबादी स्थित E8 अरेरा कॉलोनी में 50 MVA क्षमता के साथ इस सब स्टेशन को ऊर्जीकृत किया गया।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए आवेदन करने की तारीख इस साल 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये तारीख 27 सितंबर थी। युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अब्दुल कलाम आजादी ट्रॉफी प्रदान करता है। पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन्हें इसके लिए बनाए गए पोर्टल dbtyasports.gov.in पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि 1 अक्टूबर के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया रक्षा प्रमुख सीडीएस बनाया गया है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में जाति प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। राज्य शासन ने 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर केंद्र और राज्य सरकार की पूर्व में चिन्हित 37 हितग्राही मूलक योजनाओं में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने को सम्मिलित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पन्ना जिले में कोविड का फ्री प्रिकॉशनरी डोज लगाने के लिए आज महाअभियान चलाया गया। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। जिला पंचायत सीधी की शिक्षा स्थायी समिति की बैठक जिला पंचायत सीधी के अध्यक्ष और शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीमान सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैतूल में विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और मंदसौर में परियोजना मल्हारगढ़ अंतर्गत स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इससे संबद्ध गुटों पर प्रतिबंध लगाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 3 महीने के लिए बढ़ाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ाई गई। आज इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।